इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग ने विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी से जुड़े कागजात पूरे कर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को सौंप दिए हैं। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जवाब का इंतजार है। पाकिस्तानी अधिकारी अभिनंदन को इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को सौंपेंगे। इसके बाद भारतीय उच्चायोग में ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन बेग पार्डन उन्हें वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंप देंगे। अभिनंदन को वापस भारत पहुंचने में अभी कुछ घंटों का वक्त और लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी तरफ से करीब 12 साढ़े 12 बजे उन्हें हैंडओवर करने का इरादा था, पर लगता है वो कम से कम 1:30-2 बजे तक ये मामला थोड़ा सा खिंच सकता है, थोड़ा सा टल सकता है, क्योंकि ये जो औपचारिक प्रतिक्रियाएं हैं और जो ये जो इनको निपटाने पड़ेंगे प्रोसीजरल डिले जिसको कहा जाता है, वो शायद हो रहा है। कितनी जल्दी वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो कितनी जल्दी इन पेपर्स को क्लियर करती है, उन्हें वापस हैंडओवर करती है। रेड क्रॉस को जब उनको सौंपा जाएगा तब उनका एक मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद ही उनको वाघा की तरफ बढ़ाया जाएगा। लाहौर से वाघा का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है करीब 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाघा अटारी बॉर्डर की अगर हम बात करें। अनुराग डांडा वाघा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। संदीप बोल दिल्ली से हैं। अनुराग, सबसे पहले आपकी ओर रुख करते हैं। माहौल बहुत ही फेस्टिव है वहां पर। होली दिवाली सुबह 7 बजे से मनाई जा रही है। मैं आपका ब्रॉडकास्ट देखते जा रहा हूं, पूरा देश देख रहा है न्यूज़ 18 इंडिया, और सुबह 7 बजे से वहां लोग इकट्ठा हुए हैं, तिरंगा लेकर, ढोल लेकर, नगाड़े लेकर, और अभिनंदन का इंतजार हो रहा है वहां। देखिए, बिल्कुल अभिनंदन का इंतजार है। यहाँ पर लोग पल के बिछाए हुए इंतजार कर रहे हैं, और मैं आपको देखिए दोनों तरफ से, सिर्फ लोगों से नहीं, आप सरकार की मुस्तैद तैयारी देखिए। ये जवान पुलिस के हैं, पंजाब पुलिस के, ये सुबह से यहाँ पर तैनात हो गए अपनी विशेष ड्यूटी पर आज, और फक्र के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम जवान भी खड़े हुए हैं कि पूरे जिस तरीके से मार गिराया पाकिस्तान के विमान को, और उसके बाद हमारा जो रियल लाइफ का हीरो है अभिनंदन, वो अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान को वापस सौंपना पड़ रहा है और वापस आ रहा है आज फक्र से सीना चौड़ा करके। ये तमाम लोग, ये जो मीडिया की कतारें देख रहे हैं आप यहाँ पर आनंद, ये पूरा देश देखना चाहता है इस मौके को, इसलिए ये तमाम मीडिया यहाँ पर इकट्ठा है। और लोग जो सुबह से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, उनमें जबरदस्त उत्साह इस बात को लेकर कि हीरो जब वापस लौटे तो कहीं उसको ये ना लगे कि उसके सम्मान में, उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। इसलिए सुबह 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई ढोल नगाड़े, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, अभी भी मेरे पीछे ढोल बज रहे हैं, और ये पूरा सीक्वेंस यहाँ लगातार इस तरीके से चल रहा है और लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर है, वीआईपी ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए हमको लग रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं मीटिंग रिट्रीट के लिए। कुछ देर बाद लोगों का आना शुरू हो जाएगा, तो ये संख्या लोगों की यहाँ और ज्यादा बढ़ जाएगी कुछ देर में। पूरा स्वागत की तैयारी यहाँ पर अभिनंदन की। ग्राउंड पे आपको क्या कहा जा रहा है कि कब तक उम्मीद है? क्योंकि जैसे ही वहां से खबर आती है कि वो लाहौर से निकल चुके हैं, तो वहां पर बंदोबस्त में कुछ तेजी आएगी, कुछ हलचल होगी, तो क्या आपको कुछ सुनना ही पड़ रहा है? क्योंकि अभी हमारी घड़ी में 12 बजने को आ रहे हैं, वहां बताया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है 12 से साढ़े 12 बजे के बीच में इनको विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा की तरफ ले आएगा, वाघा अटारी बॉर्डर की तरफ ले आएगा और फिर हिंदुस्तान को सौंप देगा। आपको क्या पता लग रहा है वहां ग्राउंड पर? अनुराग, किसी सिक्योरिटी ऑफिशियल लोगों से आपकी बातचीत हुई वहां पर? देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल्स के पास लगातार जानकारी आ रही है, और अभी तक जो हमारी जानकारी है, अभी प्रक्रिया जो वहां से मूव करने की है वो अभी शुरू नहीं हुई है। कागजी कार्रवाई फिलहाल चल रही है, और वो प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी, यहाँ पहले अलर्ट आएगा, तमाम अधिकारियों को पता चल जाएगा। वो प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, लोगों तक सूचना पहुंच रही है, तो लोग और ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ज्यादा अच्छे से स्वागत की, अभिनंदन की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। जरा संदीप बोल से जान ले। संदीप, एमईए से कोई सूचना है आपके पास? लगातार जो है पूरी तरीके से इस पे नज़र बनाए हुए हैं, खासतौर पे कि जो वहाँ पे कागजी कार्रवाई पूरी करनी है वो जो है सुबह से ही शुरू हो गई थी, और अब जो है जो जानकारी मिल रही है कि वो अपनी तरफ से जितनी भी कागजी कार्रवाई है पूरी की जा चुकी है, और उस पूरे ड्राफ्ट को जो है दे दिया गया है विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान के। अब वो वहाँ से उस चीज़ को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम, एक प्रोसेस के तहत ही जो है इस तरीके की प्रक्रिया
को किया जाता है। और ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही है कि 2 बजे के बाद तक किसी भी वक्त जो है अभिनंदन जो है वो सौंपे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की आधिकारिक रूप से पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो अभी नहीं हुआ है। वो उसी का इंतज़ार किया जा रहा है कि जब वो कम्युनिकेशन होगा उसी के हिसाब से आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। जी धन्यवाद आपके इस अपडेट के लिए। वापस रुक करेंगे आपकी ओर। उम्मीद थी कि करीब 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंच जाएंगे सारे। सबका यही अनुमान था कि 12 साढ़े 12 बजे तक वो बॉर्डर क्रॉस करके वापस अपने वतन लौट आएंगे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। पर अब लगता है थोड़ा सा विलंब होगा, थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि ये जो औपचारिकताएं हैं, प्रोसीजरल डिलेज हैं, इसकी वजह से। अनुराग, संदीप, हम आके और रुक करेंगे थोड़ी देर में। लेफ्टिनेंट जनरल BS मलिक हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी भी हमारे साथ हैं इस ब्रॉडकास्ट में। शेष नारायण सिंह जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर अजय उपाध्याय और राजेश शर्मा जी। इन सब से हम बातचीत करेंगे। शेष नारायण जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, इससे पहले कि हम हमारे रक्षा विशेषज्ञों की ओर जाएं, लेफ्टिनेंट जनरल BS मलिक और लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश चौधरी की ओर, कि भारत को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? पूरा देश तो जश्न मना रहा है क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन घर लौट रहे हैं, पर ये जो है ये जिनीवा कन्वेंशन के तहत है, ये भारत का मानना है। पाकिस्तान कहता है ये अमन का सबसे पहला हमारा पैगाम है। अब दुनिया इसको कैसे आंकेगी, कैसे देखेगी? नहीं, दुनिया क्या, कोई अमन का संदेश है? देखिए, वो इसको अभिनंदन की को जो उन्होंने कैप्चर किया था, इसको वो एक कश्मीर इशू पे बातचीत के लिए एक ब्लैकमेल करने की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि उन्होंने गलतियां कर दी, अमेरिका को अंडरटेकिंग दे रखी थी कि हम इसको केवल F-16 को केवल टेरर के लिए इस्तेमाल करेंगे। टेरर के अफगानिस्तान में जब जो रसन मामला था जी, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं करेंगे, वो कर दिखाए, सबूत कल दे दिया गया जी। अमेरिका से उनके रिश्ते ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं। चीन भी उनके फालतू के झगड़े में अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरे जहां जहां उनका टेररिज्म का नेटवर्क है वहां चीन का व्यापार है जी। तो सारी चीज़ों के बाद उनके सामने अब आइसोलेट टोटल थे, तो उनके सामने ये था कि उनको छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि अमेरिका से उनको मुसलसल डांट पड़ रही थी। बोल्टन भी बात कर रहे थे, पोम्पियो भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप खड़े होकर अनाउंस कर दिया। आप ध्यान दीजिए कि पार्लियामेंट में बहस चल रही है, अपोजिशन का लीडर बोल रहा है, बीच में उन्होंने एक सेंटेंस खड़े होकर कह दिया, क्योंकि मुझे लगता है प्रेशर उन पर इतना ज्यादा था कि वो उनको करना पड़ा। अब भारत के लिए जरूरी ये है कि जो देखिए, वॉर तो नहीं था ये जी, इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को सपोर्ट करने के लिए जी, और वो टोटल उन्होंने किया जी, कि इन्होंने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, वहां पे उन्होंने भेजा और नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। और भारत ने कहा कि हमको खतरा ये था कि इस तरह से हम पुलवामा हमला किया था, इस तरह करने वाले हैं, तो वो उन्होंने कर दिया। और ये भारत की डिप्लोमेसी की विन है जी। और इसके लिए जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप। मैंने एक चीज देखा, एंड लेफ्टिनेंट जनरल BS मलिक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। एक बात है कि जितने भी जनता, चाहे हमने लखनऊ में बात की, मुंबई में बात की, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बात की, वो इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस आ रहे हैं एकदम सेफ एंड साउंड। पर वो ये भी जानते हैं कि एक कई लेवल पे एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ जो इन्होंने ठोस कदम उठाए, इस पे कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और ये जो बैकफुट पे जाने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? जनता की ये जो बात है, ये जो मत है कि देखिए, आवर फाइट ऑन टेरर हैज टू रिमेन, फोकस वहां से हटना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने किशोर। देखिए, एक उर्दू में एक शेर है, आवाज़ खलक नकारे खुदा, यानी कि जो जनता की आवाज़ है वो एक भगवान का जैसे कि एक पैगाम हो जाता है। और ये बात हमारे जो अभी सत्तारूढ़ लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरह से माहौल बना है, जिस तरह से जनता में उत्साह है, तो कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि उस उत्साह में कमी आए। और उत्साह का फायदा तभी उठाया जा सकता है जबकि वो अपने तीनों सेनाओं को पूरी तरह से मदद करें, उनका साथ दें। सिर्फ ऑर्डर देना ही काफ़ी नहीं है जी, उनको मदद दें और उनके किसी भी काम में अड़चन ना करें। और साथ ही
अपनी बाकी जो कार्रवाई है जी। यानी कि कूटनीति जो है वो चलती रहनी चाहिए, हमारी आर्थिक नीति जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो दबाव पड़ा है इसमें आर्थिक नीतियों का भी बड़ा भारी प्रभाव है, क्योंकि चीन ने अरबों खरबों रुपया पाकिस्तान को दिया है ग्वादर पोर्ट को बनाने के लिए, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर सड़क बनाना और जी। व्यापार करना, जी और वहां पर वो नहीं चाहता कि वो सब खटाई में पड़ जाए। और इसी तरह से अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में जो तालिबान से बात चल रही है वो खटाई में पड़ जाए। और सोचने वाली बात है कि अबू धाबी में जो बात होने वाली है, यानी कि जहां ओआईसी की मीट है, वहां पर पाकिस्तान ने एक पैतरा खेला। हाँ। उनके शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर सुषमा जी को बुलाया गया, भारत से के प्रतिनिधि को बुलाया गया, तो हम पाकिस्तान वहां पर नहीं जाएगा। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी। ओआईसी ने कहा कि भारत को न्योता हमने दिया है, जी। उनको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जी। है, वो बाकायदा आएंगे और अपना बयान भी देंगे। जी। ये सोचने वाली बात है कि ये जो ओआईसी है इसके अंदर 57 देश है, और 57 में 40 देश ऐसे हैं जिनमें कि मुस्लिमों की संख्या अधिकांश है, यानी जी। कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले नेशन है। जी तो अभी पाकिस्तान की दृष्टि से चारों तरफ उसको लग रहा है कि ये जो कूटनीति ने उसको घेर लिया है। जी। तो अभी भारत की ये ड्यूटी हो जाती है जी। कि अभिनंदन के आने के बाद में इस कूटनीति में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। जी। कूटनीति का पूरा दबाव, और जहाँ तक सामरिक दृष्टि है उसमें जी। किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं आप। मैं जनरल चौधरी से अगर इस बारे में मैं पूछूं, उससे पहले एक अपडेट हमारी तरफ आ रहा है। भोपाल के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सहयोगियों के साथ वंदे मातरम गाया और आज के कार्यक्रम को विंग कमांडर अभिनंदन को समर्पित किया। सर, ये अभिनंदन की आज रिहाई हो रही है। ये जरूर हो रही है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक वायुसेना के जवान को वापस अपने देश में पाकिस्तान दे रहा है। पूरे विश्व के अन्य देशों ने जो दबाव डाला है पाकिस्तान पर, मानते हुए कि पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षण करती है, ये खुशी की बात है। सर, कैप्टन साहब लेने जाना चाह रहे हैं वाघा बॉर्डर पे अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री। करना चाहिए, क्योंकि उनका संघर्ष था, हमारे वायुसेना के जवान का ये संघर्ष था, कि पायलट का ये संघर्ष था। उसने अपनी जान दांव पर लगा के देश की सेवा के लिए ये अटैक किया था। मतलब हक बनता है सर पंजाब के मुख्यमंत्री का। बिल्कुल हक बनता है। थैंक यू सर। अब कमलनाथ जी ने कहा कि हक बनता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते। वो जाना चाहते हैं बतौर एनडीए में, वो साथ में उन्होंने सर्व किया था विंग कमांडर अभिनंदन के पिता के साथ, इसलिए उस जज्बे के साथ, बट नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर, वो जाना चाहते हैं, वो स्वागत करना चाहते हैं एक देशभक्त के रूप में। और ये जो एटीट्यूड है, इसको हमें, इस स्पिरिट को हमें सैल्यूट करना जरूरी है। कमलनाथ जी तो आज 1 तारीख है, उन्होंने कहा था ढोल नगाड़े के साथ वंदे मातरम गाएंगे, तो उन्होंने वंदे मातरम गाया और उसको विंग कमांडर के सपोर्ट कर दिया, उनको ट्रिब्यूट दे दी, पर बहुत बड़ी बात है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर जो जा रहे हैं, जो हम जज्बा देख रहे हैं जनरल चौधरी, ये हमें चाहिए कि पॉलिटिक्स अलग हो जाए। देश की जब बात है तो हम दुनिया को बस एक स्वर में जवाब दें। आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो ये इट्स अ वेरी गुड न्यूज दैट अभिनंदन इज कमिंग बैक एंड इट्स अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। जी। एंड आई वुड लाइक टू गिव मैसेज टू पाकिस्तानीज आल्सो थ्रू योर चैनल, how we treated you people in 71, don't forget. How we kept you in separate camps in Dhaka, you don't forget. जी। Your families, thousands of your families, how we kept them, don't forget. We took you to cantonment in Dhaka separately from the population which wanted to kill each one of you. जी। And we made sure that you people go back to your country. जी, यही जज्बा Now- हिंदी में भी बोल दें, क्योंकि हम जनता जो है आपसे हिंदी में सुनेगी, पाकिस्तान में भी वो हिंदी हाँ, उससे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं अभिनंदन को छोड़ा जा रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, और ये इंडिया के लिए इट इज अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर इंडिया, डिप्लोमेटिक विक्ट्री। बट प्लीज आई वुड लाइक टू गिव मैसेज टू द पाकिस्तानीज, ऑल द पाकिस्तानीज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द वे वी ट्रीटेड यू इन 71. I remember the way we
took all your families, 4,000 of them, separate camp in Dhaka cantonment, and thousands of your men under my own battalion in Dhaka. How we treated you, the type of food we gave you, the type of medical treatment we give you. हर पाकिस्तानी को समझना है कि हमने आपके साथ क्या ट्रीटमेंट किया है. अगर हमारा कोई भी PW आपके पास होता है, आप ये सोचिए, आप उनसे पूछिए जो आपके बुजुर्ग हैं कि उनके साथ हमने क्या ट्रीटमेंट की थी. उसके अलावा मुफ्ती वाहिनी से भी आपने बचाया था, कहा था, मुझे याद है वो किस्सा है कि कई सारे जो थे उनको स्मॉल आर्म्स रखने की आपने इजाज़त दी थी ताकि आप वो खुद अपना बचाव कर सकें अगर उनके ऊपर हमला होता है. 91,000 जो थे प्रिजनर ऑफ वॉर जिनको हम बंदी बना के रख सकते थे उन्हें हमने छोड़ दिया था 71 के टाइम में. अब की बार भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की तरफ से ये दावा है कि ना उन्होंने कोई सवालात किए, ना कोई टॉर्चर किया, बल्कि उन्होंने तो बचाया कि लोकल जो पीछे पड़ गए थे और इसको मारने पर उतारू थे अभिनंदन को, तो वहाँ की फौज ने उसे बचाया और उसका फर्स्ट एड किया, ट्रीटमेंट किया जो थोड़ी बहुत चोट लगी है, और उसके बाद उसका ठीक से ख्याल रखा गया है. यानी जिनीवा कन्वेंशन के तहत जनरल चौधरी ये भी ज़रूरी था कि वो 8 दिन के अंदर उसे वापस कर देते, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए. पर बात यह है कि 3 दिन के अंदर वो वापस लौट रहा है. देखिए, अगर ये बात सच है कि उनके आर्मी ने उसे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी है, वो तो आने के बाद पता लगेगा. तो मैं मानता हूं कि फिर उनके आर्मी ने जो है जिनेवा कन्वेंशन और एक PW के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वो किया है, और ये खुशी की बात है. और बल्कि मैं अपने आवाम से भी यही करूंगा कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान होता है तो हमें भी वही ट्रीटमेंट. नहीं जनरल, ये देखिए उन्होंने OIC की बैठक का बहिष्कार किया है, तो डिप्लोमेटिक प्रेशर उन पे है, और ये उन्होंने सेल्फ गोल किया है. अच्छा सुनिए, देखिए, इस्लामिक देशों के संगठन OIC से पाकिस्तान को झटका मिलने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने OIC की बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही है. इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को मेहमान बनाने पर एतराज जताया था, जिसे OIC ने खारिज कर दिया. वो गेस्ट ऑफ ऑनर आज भी हैं. शाह महमूद कुरैशी पहले कह रहे थे वो बॉयकॉट करेंगे पूरे सेशन को, लेकिन ऐसा नहीं है. शाह महमूद कुरैशी जा रहे हैं, पर सुषमा स्वराज जिस सेशन में बैठेंगी, जहां वो बोलेंगी, उसका वो बहिष्कार करने वाले हैं, उसको वो बॉयकॉट करने वाले हैं. लेकिन ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गोल है. सेल्फ गोल तो है, लेकिन देखिए आप डिप्लोमेटिक अचीवमेंट भी है. मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए 8 दिन का उनके पास समय था, पर कल की बात है कि शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि आप हमसे बातचीत कीजिए, हम इसको छोड़ने पर विचार करेंगे, 2-3 दिन में छोड़ सकते हैं. अब उन्होंने ना अनकंडीशनली छोड़ा है विंग कमांडर अभिनंदन को. ये जब तक कि डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं है, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है शेष नारायण जी. दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसका पाकिस्तान मेंबर है और इंडिया ऑब्जर्वर बनने की पहल कर रहा है, मांग कर रहा है, जहां सुषमा स्वराज जी को उन्होंने बतौर चीफ गेस्ट बुलाया है. आज OIC ये कह रहा है पाकिस्तान को, आपको नहीं आना, आप मत आइए, पर हिंदुस्तान यानी भारत का रिप्रेजेंटेशन, भारत वहां पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो रहेगा. ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है. बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए 1966 या 67 में यही OIC की कॉन्फ्रेंस रबात में हुई थी. हाँ. और हिंदुस्तान से डेलीगेशन गया था ऑब्जर्वर बनने के लिए. हाँ. और वहां से इन लोगों ने वहां से भगा दिया था जी. तो वहां से शुरू होकर यहाँ तक आना, तो ये बड़ी बात है. और इन्होंने, पाकिस्तानियों ने, उसके फाउंडर हैं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, और इनकी जो अदूरदर्शिता है, इन्होंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली कि भाई हम वहां नहीं जाएंगे. भाई नहीं जाओगे तो मत जाओ, और तो उन्होंने कोई परवाह इनकी नहीं कर रहा. तो ये डिप्लोमेसी में ये है कि आप आखिर तक नहीं जाते. अब आपको लग रहा था कि आप बेइज्जत होने वाले हैं. हाँ. तो जैसे 67 में जब हमला हुआ था तो पूरे जनसंघ पार्टी, चलिए OIC पे हम बात करेंगे, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन पर एक अपडेट आ रही है शेष नारायण जी, ये जरा हम शेयर कर लें हमारे व्यूअर्स के साथ. और अनुराग की तरफ हम रुख करेंगे. बड़ी खबर है कि विंग कमांडर अभिनंदन आज शाम को वाघा बॉर्डर पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान भारत वापस लौटेंगे. तो यानी अनुराग, जश्न तो होगा ही, पर जश्न मुझे लगता है दोनों तरफ होगा. अब पाकिस्तान भी इसका उपयोग करने वाला है, क्योंकि वहां पर भी भीड़ इकट्ठी होगी. जब वो गेट खुलेंगे, तब अभिनंदन वहां से यहां आएंगे, तो पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहेगा, देखिए हमने एक प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उसको छोड़ दिया. हिंदुस्तान ये कहेगा और भारत ये कहेगा, वेलकम होम, अभी घर वापस आइए, आप हमारे हीरो हैं. आपने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए आपने जो काम किया, उसके लिए हम आपको सैल्यूट ठोकते हैं, और दुनिया को ये बताएंगे कि देखिए 3 दिन के अंदर बिना किसी शर्त के वो वापस लौट गया है. देखिए आनंद, बिल्कुल हमको सूत्रों से ये पुख्ता जानकारी मिल रही है कि भारत की तरफ से पेपर वर्क पूरा है,
सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, लेकिन पाकिस्तान डिले कर रहा है और पाकिस्तान ये चाहता है कि वो बीटिंग रिट्रीट के वक्त विंग कमांडर अभिनंदन को यहां वाघा बॉर्डर पर रिहा करे, भारत की जमीन पर वो लौटे। और इसका खास कारण ये क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से किरकिरी हुई है पाकिस्तान की, वो कहीं ना कहीं अपने डोमेस्टिक फेस सेविंग के लिए ये एक्सरसाइज करना चाहता है। यहाँ बीटिंग रिट्रीट के वक्त यहाँ पर अगर आप देखें तो हजारों की तादाद में इधर भी लोग होते हैं और उधर भी पाकिस्तान की तरफ भी हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। जबरदस्त यहाँ पर एक सेलिब्रेशन होता है और भारत जहाँ इसको अपनी विक्ट्री बता रहा है, तमाम लोग होंगे यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। अभी जो आपको सैकड़ों की तादाद में लोग नजर आ रहे हैं वो हजारों की तादाद में होंगे और जबरदस्त उत्साह का माहौल होगा। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी फेस सेविंग कर सके। उनके भी हजारों लोग जब मौजूद होंगे, उनके बीच जब हैंडओवर किया जाएगा भारत को, तो पाकिस्तान ये दिखा सके कि वो बड़प्पन दिखा रहा है या उसकी तरफ से रिलीज करने की ये पहल हुई है पाकिस्तान की तरफ से। तो एक तरीके से फेस सेविंग एक्सरसाइज है कहीं ना कहीं। और भारत की तरफ से जो तमाम पेपर वर्क है वो सुबह ही पूरा कर दिया गया था, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी गई थी। इंटेंशनल डिले पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसको भूलना नहीं चाहिए कि सेलिब्रेट करने के लिए यहां सैकड़ों के बजाय अब हजारों हिंदुस्तानी मौजूद होंगे, अपनी पलकों पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जी, पर क्या ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है ये बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के समय इसको रिहा किया जाए? अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो हमें खबर मिली है कि वो तब तक इसको थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं। जहां वो 2 बजे उसको रिहा करेंगे, वहीं 4:30-5 बजे वो उसको करना चाहते हैं, ताकि बीटिंग द रिट्रीट के माहौल में पाकिस्तान की तरफ भी थोड़ा सा जश्न हो और वो जो सेलिब्रेशन है उस वक्त वहाँ भी गैलरीज फुल हों और पाकिस्तान दुनिया को थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा अपना जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है वो थोड़ा एक्सैक्ट कर सके। पर मैं आपसे जानना चाहूँगा जनरल मलिक, आपकी तरफ रुख करूँ, आपको क्या लगता है भारत को इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान भी थोड़ा सा प्रोजेक्शन करने की कोशिश करेगा, ये खासकर वेस्टर्न कंट्रीज को वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी कंगालिया है, उस पर सैंक्शंस लगने के चांसेस हैं। FATF की वो ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी है, अमेरिका उससे गुस्साया हुआ है, ब्रिटेन फ्रांस ने कहा है कि हम साथ में मिलकर, जर्मनी ने भी कहा है कि हम भी आपका समर्थन करेंगे मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए UN 1267 सैंक्शंस कमेटी में। आपने सारी बातें बताई। अब ये जो है इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उनका अनकंडीशनल हो, पर जहां से जितना भी डिप्लोमेटिक कैपिटल एक्सैक्ट करने की कोशिश करें, भारत को इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, अभी हमें बहुत मैच्योरिटी यानी कि व्यस्तता दिखानी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर एक जरा सी भूल जो है बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि पाकिस्तान चाहता था कि अभिनंदन को एक मोहरा बनाया जाए, वो मोहरा नहीं बना पाए। अभी कागजी कार्रवाई में उन्होंने थोड़ी सी देर लगा रहे हैं, शायद वो कुछ समय चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कागज ठीक से पढ़ नहीं पाए या देख नहीं पाए, लेकिन यही पिछली बार 1999 में भी यही हुआ था कि वो कागजी कार्रवाई काफ़ी रही। वो चाहते थे कि उनको पूरे ड्रामे के साथ में पेश किया जाए। जो पार्थसारथी साहब जो हमारे हाई कमिश्नर थे उस समय, उन्होंने वो ड्रामेबाजी नहीं चलने दी और उन्होंने रेड क्रॉस के थ्रू लिया, जिससे कि पूरी चीज़ जो है एक दिन पहले ही वो हमारे दूतावास में हाई कमीशन में रहे नचिकेता, और उसके बाद में वापस आ गए। तो ये जो मैच्योरिटी है, ये जो व्यवस्था है, ये जो बड़प्पन है, वो हमें दिखाना चाहिए कि कोई आदमी चाहे वो अभी दुश्मनी से के तौर पर रहा हो, लेकिन उसके साथ भी हमारा व्यवहार हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारी जो परंपरा, हमारी परंपरा क्या रही है, यानी कि हर हालत में हमारे यहाँ, जबकि सिकंदर ने पोरस से कहा था कि आपके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कहता है जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ। उसने ये नहीं कहा कि जैसा कि एक जीता हुआ आदमी जो कि एक हारे हुए के साथ करता है। तो हमें वो जो चीज़ है उसको ध्यान में रहना चाहिए। परंपरा के अनुसार कोई ऐसी नीची हरकत, किसी ने कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि उनको एक बहाना मिल जाए कि वो इसको और देर कर दें और ये बात फिर अगले दिन पर चली जाए। नहीं, पर अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए पाकिस्तान को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी बात सही है, आपका मशवरा बहुत सही है जनरल साहब, लेकिन एक और बात है कि पाकिस्तान को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं
जनरल मलिक, पाकिस्तान के वजीर आजम ने पार्लियामेंट की फ्लोर पर यह कहा था कि कल हम इसको दे देंगे, वापस हवाले कर देंगे इंडिया के। अब अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने ये कमिटमेंट दिया है, पूरी दुनिया ने देखा है, सबको पता है, अगर वो उस कमिटमेंट पे आमादा नहीं होते तो वादा खिलाफी उनकी तरफ से होगी। तो इसको डिले करने का, हाँ ठीक है, आज उन्होंने कहा 12 बजे की जगह 2 बजे, 2 की जगह 4, 4:30 बजे वो उसको रिहा करेंगे, करिए। लेकिन भारत को ये चाहिए जनरल चौधरी कि जब वो इंसिस्ट करे कि उसका हैंडओवर जो प्रोटोकॉल है, यानी कि रेड क्रॉस की तरफ से और फिर भारतीय दूतावास के जो ग्रुप कैप्टन है वो, और वही उसको एस्कॉर्ट करेंगे। पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, भले ही वो उस वक्त करें बीटिंग द रिट्रीट के तौर पर। ये जो है ये हमें एम्फसाइज करना जरूरी है, हमको कहना पड़ेगा कि देखिए जो प्रोटोकॉल है उसको आप फॉलो करेंगे, उसको आप तोड़ेंगे नहीं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी करतूतों से इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। अब आप इसी चीज़ को देख लीजिए कि एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, उसमें भी उन्होंने ये अड़ंगा डाला कि अब हम उसको इस टाइम पे रिलीज करेंगे। पर जनरल मलिक के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम इंडियंस को इस मौके पे बड़ी मेच्योरिटी से, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए जी। और हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए ऐसे मौके के ऊपर। हमारा अभिनंदन वापस आ रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब अगर पाकिस्तान ये अड़चने डाल रहा है तो उसको बाकी के देश भी देख रहे हैं ये क्या करता जा रहा है जी। और वो पाकिस्तान, आपने देखा होगा आईओसी को भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। हाँ। हर कदम वो आजकल मुझे लगता है जो उठा रहा है ना, वो सारे कदम बेसोच करके उठा रहा है। इसलिए हमारे को आज चाहिए कि पाकिस्तान कोई भी ड्रामा करे, हमें उस ड्रामे का कोई असर नहीं होना चाहिए जी। और हमारे को, हर भारतवासी को ठंडे दिमाग से देखना चाहिए और हमें अपने हीरो का, अभिनंदन का वापस आने का स्वागत करना चाहिए। वही नहीं, मैं तो चाहता हूँ अनुराग का एक जल्द से मैं आपकी ओर रुख करता हूँ। वहाँ अब जनता जो वहाँ आवाम पहुँच रही है और बड़ी तादाद में पहुँचे। अगर ये बात खबर आगे जाके पुष्टि हो जाती है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाता है, हमें तो सूत्रों ने बताया है अनुराग कि वो अभी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान आएंगे। अगर उस वक्त आते हैं तो भीड़ इतनी इकट्ठा हो, आवाज़ इतनी बुलंद हो कि पाकिस्तान की आवाज़ सुनाई ना दे। पाकिस्तान में भारत माता की जय, पाकिस्तान में वेलकम बैक, अभिनंदन, अभिनंदन का अभिनंदन, ये पाकिस्तान में गूंजना चाहिए। वाघा से लेकर लाहौर तक ये आवाज़ गूंजनी चाहिए। इस तरह से हम स्वागत करेंगे उसका। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आनंद, और मैं वो तस्वीर तो आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ ये तादाद जो तमाम लोगों की है वो बढ़ती जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद और लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो यहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हम देख रहे हैं वो साफ तौर पर ये बताता है कि अनुमान ये है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होंगे स्वागत के लिए, अभिनंदन के। और लगातार जो सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो टच में हैं, उनको एडवांस इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है कि वहाँ किस तरह का मूवमेंट है, कब अभिनंदन वहाँ से चलेंगे, कब यहाँ पर पहुंचेंगे। वो एडवांस इंफॉर्मेशन में से ही सूत्रों ने हमको ये जानकारी दी है कि वहां पर इंटेंशनल डिले किया जा रहा है। तमाम कागजी कार्रवाई होने के बावजूद थोड़ा डिले किया जा रहा है ताकि वक्त आगे बढ़े। और 3 बजे के आसपास ऐसा होता है आनंद यहाँ पर कि लोग आना शुरू हो जाते हैं, अपनी सीटें ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब से अगर 2 घंटे आगे हम चले जाते हैं तो यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे और हजारों की संख्या में लोग मौजूद होंगे अभिनंदन के स्वागत के लिए। अनुराग, इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एक अल्प विराम यहाँ पर इस ब्रॉडकास्ट पर कहीं मत जाइए, यहीं रुकिए। सारी खबरें सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर।